हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अज असी न्यू टॉपिक स्टार्ट करांगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो इफ x is a real number, if x is a real number then its greatest integer is denoted in the square brackets, which is equal to greatest integer less than or equal to x. Its value is given by greatest integer less than or equal to x. Means कि अगर असी 1.4 की गल करिए 1.4, वी आर टू फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.4. सो 1.4 की स्टूडेंट अगर गल करिए तो 1.4 तो छोटे लैस देन और इक्वल टू किहड़े किहड़े इंटीजर ने? 1.4 तो लैस देन और इक्वल टू किहड़े किहड़े इंटीजर ने? 1, 0, -1, -2 एंड सो ऑन. इन्हां सारे इंटीजर दे विचों ग्रेटेस्ट किहड़ा? ग्रेटेस्ट अमंग ऑल द इंटीजर्स लैस देन इक्वल टू x. इन्हां सारे इंटीजर दे विचों ग्रेटेस्ट किहड़ा? 1. So greatest integer of 1.4 is equal to 1. Similarly अगर असी 0.1 की गल करिए 0.1, so 0.1 तो less than or equal to किहड़े किहड़े इंटीजर ने? 0, -1, -2, -3 and so on. And among all these, which one is greatest? 0. So greatest integer of 0.1 is 0. 99.45 or 4. So integers less than or equal to 99.5. So which is 99, 98, 97, 96 and so on. All integers are less than or equal to x. Among all these, 99 is the greatest. So greatest integer of 99.5 is 9. Similarly अगर तुहाडे कोल इंटीजर ही आ जाए, फॉर एग्जांपल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5. नाउ इंटीजर्स लेस देन इक्वल टू 5 तो लेस और इक्वल टू किहड़े किहड़े इंटीजर ने? 5, 4, 3, 2, 1 and so on. Among all these, 5 is greatest. So greatest integer of 5 is equal to 5. Means अगर किसी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखोगे तो इटसेल्फ ही आ जाएगा. नाउ हुण अगर असी रियल नंबर की गल करिए, सॉरी नेगेटिव रियल नंबर की गल करिए, फॉर एग्जांपल -0.1, -0.1. So this is 0, this is -1, here the -0.1. So integers less than equal to -0.1, negative 0.1 तो छोटे केड़े केड़े इंटीजर ने? -1, -2, -3, -4 and so on. इन्हां दे विचों वड्डा सब तो ग्रेटेस्ट केड़ा? -1. So greatest integer of -0.1 is -1. सो नेगेटिव दे विच स्टूडेंट्स ध्यान रखना. अगर सिमिलरली अगर -1.9 आ जाए, -1.9 तो छोटे केड़े केड़े इंटीजर ने? तो तुहाडे कोल आ जाएगा -2, क्योंकि देखो अगर असी इनू रियल लाइन ते ड्रा करिए, सो -1.9 लाई हेयर. सो -1.9 तो छोटे केड़े केड़े इंटीजर ने? -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन. इन्हां दे विचों सब तो वड्डा केड़ा? -2. सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.9 इज -2. सिमिलरली अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5 की गल करिए, दैट इज इक्वल टू -5, क्योंकि इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर इटसेल्फ हुंदा. ठीक है, अगर डेसिमल आ जाए
दैन फिर तुसीं उहनूं ध्यान नाल सॉल्व करना। नाउ हुण असीं डिस्कस करांगे लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वी आर टू फाइंड द लिमिट ऑफ दिस वन एट सम इंटीजर। सब तो पहले मैं अगर कंसीडर कर रहा है इंटीजर, सो लिमिट ऑफ द फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एट सम इंटीजर, फॉर एग्जांपल 10। तो अगर असीं इत्थे लैफ्ट हैंड लिमिट ते राइट हैंड लिमिट की गल करिए, नाउ लैफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 10 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। नाउ एक्स इज अप्रोचिंग टू 10 फ्रॉम इट्स लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स इज लेस देन 10 स्लाइटली, एक्स 10 तो छोटा होएगा। तो अगर 10 तो छोटा, देन फॉर एग्जाम्पल यदि वैल्यू तुसी कंसिडर कर सकते हो 9.8, 9.9, 9.91, 9.999 एंड सो ऑन। एक्स इज अप्रोचिंग टू 10 फ्रॉम इट्स लेफ्ट हैंड साइड। सो अगर एक्स की वैल्यू इन्हां दे विचों कोई भी हो सकती है, ठीक है, इदां दा कोई नंबर होएगा। सो अगर कोई भी इदां दा नंबर होए तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आप देखिए तो आंसर कितना आएगा। अगर 9.8 की गल करिए, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 9, 9, 9, 9। मीन्स अगर कोई भी नंबर 10 तो छोटा होएगा, स्लाइटली लेस देन 10, 10 तो छोटा तो 8.5 भी है, बट असी गल करनी है स्लाइटली लेस देन 10 की। ये नहीं है कि तुसी 7 कंसीडर कर लोगे जी, 10 तो छोटा क्या सी तुसी तां। स्लाइटली लेस देन 10 तो वो कोई भी नंबर अगर कंसीडर करांगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 9। सो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की गल करिए, सो इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू 9। एंड अगर असी राइट हैंड लिमिट की गल करिए, now limit x approaches to 10 from its right hand side. Now x is approaching to 10 from its right hand side. 10 ਨੂੰ approach कर रहा from its right hand side. It means x is greater than 10 slightly. Means it can be 10.01, 10.001, 10.1, 10.11, 10.09 and so on, something like this. So 10.11 या 10.1 या 10.001, 10.01 है, देन ਉਹਦਾ ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होएगा? 10। सो अगर राइट हैंड लिमिट की गल करिए तो राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी? 10। सो हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit. So therefore limit of the function greatest integer x at x is equal to 10 does not exist नहीं करेगी। सिमिलरली अगर तुसी किसी होर नंबर ते चेक करोगे, फॉर एग्जांपल -10, सो -10 तो सब तो पहला अगर लेस देन नंबर की गल करिए, -10 तो छोटे किहड़े नंबर होणगे? -10 तो छोटे -10.1, -10.01, -10.001 एंड सो ऑन। ते अगर तुसी फिर अगर एक्स की वैल्यू इन्हां दे विचों कोई एक आ तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की होएगा? कितना होएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर? -11। सो नेगेटिव नंबर है ना, ध्यान नाल देखियो इनू, रियल लाइन ते ड्रा करके देखियो इनू।
सो ਇਹਦਾ ग्रेटेस्ट इंटीजर होएगा -11। सो अगर -10 ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ -10 ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਆਏਗੀ -11। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ x विल बी ग्रेटर देन -10 स्लाइटली, तो -9.99 -9.95 एंड सो ऑन। इस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा -10। सो लेफ्ट हैंड लिमिट -11 आ रही है, राइट हैंड लिमिट -10 आएगी। अगेन इन दैट केस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो किसी भी इंटीजर ते अगर तुसी लिमिट चेक करोगे किसी भी इंटीजर ते तो लिमिट की करेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है। सो ये तो असी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल कंसिडर की थी। नाउ वी विल जर्नलाइज दिस रिजल्ट। वी विल जर्नलाइज दिस रिजल्ट। नाउ लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एट x इज इक्वल टू a इफ a इज इंटीजर। स्टूडेंट ये बड़ा ध्यान इंपॉर्टेंट स्टैप आ, इनू ध्यान नाल करना। वैन a इज इंटीजर, जिदा कि पहला भी असी 10 की गल की थी, 10 ते चेक कर रहे थे। सो सब तो पहला तो तुसी क्वेश्चन इदा ही करना, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a फ्रॉम इट्स लेफ्ट हैंड साइड, ते आंसर कितना आएगा a-1। जिदा कि 10 के केस दे विच 10-1 आया सी, 10 - 1 9। अगर -10 कंसिडर करोगे तो -10 - 1 -11। ओके, क्योंकि a इज इंटीजर, a इज इंटीजर। अगर इथे a होएगा तो a+1 a-1। सो x इज अप्रोचिंग टू a फ्रॉम इट्स लेफ्ट हैंड साइड। कोई भी नंबर अगर इस जगह लाई करेगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होएगा a-1। ते अगर राइट साइड तो अप्रोच कर रहा a नू तो ओदा ग्रेटेस्ट इंटीजर होएगा a। ते सो राइट हैंड लिमिट की अगर असी गल करिए, लिमिट x अप्रोचेस टू a फ्रॉम इट्स राइट हैंड साइड, सो राइट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू a। सो मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। So therefore limit of the function at x is equal to a does not exist अगर a इंटीजर है। ठीक है, ये तो असी गल की थी इंटीजर दी, लेकिन अगर असी नॉन इंटीजर ते लिमिट डिस्कस करिए, जिदा कि इत्थे 10 कंसीडर किया सी, अगर असी कोई फ्रैक्शन नंबर कंसीडर करिए, नॉन इंटीजर कंसीडर करिए। Now, for example, we are to find the limit of greatest integer function at 5/3. 5/3 means 1.77 something like this. Now, first of all, we will evaluate left hand limit. Limit x approaches to 5/3 from its left hand side. Limit of the function greatest integer x. Now 5/3। सो अगर असी रियल लाइन से ड्रा करिए 0 1 2, सो इत्थे किते तुहाडे कोल नंबर आएगा 1.77 समथिंग, मीन्स 5/3। नाउ अगर असी लेफ्ट हैंड लिमिट की गल करिए, x इज लैस देन 5/3 स्लाइटली, x की वैल्यू 1.77 समथिंग आ, तो x की वैल्यू किदां दी हो सकती है, x किदां दा नंबर होएगा 1.7 1.72 1.733 1.7555 समथिंग लाइक दिस, क्योंकि 7 x इज लैस देन 1.77 स्लाइटली। सो अगर इन्हां दे विचों आपां कोई नंबर कंसीडर करिए, x की वैल्यू इन्हां दे विचों कुछ भी हो सकती है, तो उस इस तरह के नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर की आएगा 1। सो इन दिस केस ते लेफ्ट हैंड लिमिट की आएगी साडे कोल 1।
1 मीन्स, स्टूडेंट ध्यान नाल देखो, 1 मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5/3, क्योंकि अगर तुसी 5/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखोगे वो भी 1 आएगा। ठीक है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ इंटीजर ਤੇ चेक करांगे, इंटीजर ਤੇ नहीं ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10, क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10 ਤਾਂ 10 आएगा, लेकिन आंसर ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 - 1 आया, मीन्स a - 1। ਤੇ अगर नॉन इंटीजर आ ਤਾਂ ਅਸੀਂ a - 1 भी नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर a - 1 की गल करिए, a की वैल्यू 5/3 आ, 5/3 - 1 तो 2/3 आ गया, तो आंसर तो बस 2/3 नहीं आया। ठीक है, सो इसलिए ध्यान रखना भी तुसी इंटीजर ते देख रहे हो या नॉन इंटीजर ते देख रहे हो, क्योंकि नॉन इंटीजर आ तो लैफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई 1, ये तो मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल कंसिडर की है ना, तो 1 मीन्स किन्नी, जिन्नी ए दा ग्रेटेस्ट इंटीजर सी। सिमिलरली अगर मैं राइट हैंड लिमिट की गल करा, लिमिट x अप्रोचेस टू 5/3 फ्रॉम इट्स राइट हैंड साइड, नो x इज approaching to 5/3 from its right hand side, means x is greater than 5/3 slightly. तो slightly x can be 1.79, 1.78, 1.799, 1.78, sorry 1.8 and so on. सो इन्हां दे विचों भी अगर आपां गल करिए तो इदां दे नंबर दी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, तो आंसर कितना आएगा 1, मीन्स 5/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि 5/3 1.777, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 आएगा। सो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1, राइट हैंड लिमिट भी 1, सो इन दिस केस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो अगर तुसी किसी नॉन इंटीजर ते ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिट चेक कर रहे हो, then left hand limit will be equal to right hand limit, okay, so means in that case limit will exist and equal to greatest integer of the number on which we are evaluating the limit। so अगर इस रिजल्ट नू जनरलाइज करिए, नॉन इंटीजर की गल करिए, limit x approaches to a when a is non-integer. First of all we will evaluate left hand limit, limit x approaches to a from left hand side, this is equal to, sorry थे x greatest integer x which is equal to greatest integer of a, जितना कि इस क्वेश्चन च, ठीक है 5/3 के केस च आया सी। सिमिलरली अगर असी राइट हैंड लिमिट की गल करिए, लिमिट x अप्रोचेस टू a फ्रॉम राइट हैंड साइड, दैट इज आल्सो इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a, सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो हेंस लिमिट x अप्रोचेस टू a ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a इफ a इज नॉन इंटीजर। सो अगर नॉन इंटीजर आ देन लिमिट एग्जिस्ट करेगी एंड इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए, लेकिन अगर ए इंटीजर है देन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन तुसी रिजल्ट भी याद रखना कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी ते राइट हैंड लिमिट कितनी होगी। सो एक सिंपल जी एग्जांपल करिए। सो लिमिट ऑफ द फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर एट 11/4. So we know that 11/4 is a non-integer, ते नॉन इंटीजर दे अगर तुसी लिमिट चेक कर रहे हो, अगर तो तुसी पूरा क्वेश्चन करना फिर तो लेफ्ट हैंड लिमिट ते राइट हैंड लिमिट अलग तो सॉल्व करो, ठीक है। लेकिन रिजल्ट कितना आएगा इहदा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 11/4 मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.75 विच इज इक्वल टू 2 मीन्स। सिमिलरली अगर we are evaluating limit at 11/7, then this is equal to greatest integer of 11/7. 11/7 is 1.5 something,
सो विच इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर असी नॉन इंटीजर ਦੀ लिमिट चेक करांगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ਦੀ, फॉर एग्जाम्पल 100, तो लैफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि इस केस दे विच लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लैफ्ट हैंड लिमिट ते राइट हैंड लिमिट डिफरेंट आएगी। लैफ्ट हैंड लिमिट की अगर असी गल करिए, क्योंकि इंटीजर ते चेक कर रहे हैं, तो कितनी आएगी a-1, इंटीजर है ना, a-1 दैट इज इक्वल टू 99। सो a-1 ओनली इन दैट केस इफ a इज इंटीजर। अगर नॉन इंटीजर है देन राइट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू a। सो अगर असी राइट हैंड लिमिट की गल करिए, राइट हैंड लिमिट दैट विल बी इक्वल टू a मीन्स 100। ओके, सो स्टूडेंट ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ ट्राई करो ग्रेटेस्ट इंटीजर ਦੇ। नाउ नेक्स्ट लेक्चर ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ कंटिन्यू ਕਰਾਂਗੇ।